हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर एवं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप इस वीडियो में बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करना आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी नंबर क्या है। देखिए, बाइनरी नंबर जो है ये आपका 0 और 1 है। बाइनरी नंबर 0 और 1 के अलावा ना 2 को जानती है, ना 3 को जानती है, ना 4 को, बाकी किसी को नहीं जानती। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट शामिल होते हैं, 0 और 1। यानी बाइनरी नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। यानी किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नीचे बेस वैल्यू के रूप में 2 लगा रहता है। और बाइनरी नंबर में 0 और 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर शामिल नहीं होता है। अब हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। देखिए, डेसिमल नंबर जो है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में, डेसिमल नंबर कौन कौन से हैं? 0 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट से सभी संख्याएं बनती हैं। तो डेसिमल नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो 10 होता है। डेसिमल नंबर टोटल है कितने? 10 हैं। इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 10 रहता है। यानी किसी भी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसकी बेस वैल्यू में नीचे आप क्या लिखें? 10 लिखें। जैसे 76 91 है तो इसका जो बेस वैल्यू लगा रहेगा नीचे वो 10 लगा रहेगा। ये जो 10 नीचे बेस वैल्यू का काम करता है, यही आपको डेसिमल नंबर के बारे में बताता है। चलिए, अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अभी हम सीखेंगे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर बाद में सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहला है आपका डेसिमल वैल्यू 91। 91 इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर में। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें कि 91 में 2 से भाग लगाना शुरू करें। 2 से भाग लगाना शुरू करें। देखिए, 2 से कितना बार में जाएगा? 2 चौक 8, 1 1 2 25 10, 45 बार में गया। और इस साइड में आप रिमाइंडर लिखें। इस साइड में आपको क्या लिखना रहेगा? रिमाइंडर। देखिए, 2 से 45 बार में गया तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? तो इसका रिमाइंडर बचा आपका 1। ठीक। फिर 2 से लगाते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा? 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी 2 से 22 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएं। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, रिमाइंडर कितना बचा इसका? 0। फिर 2 से लगाएं। 2 पच्चे 10, रिमाइंडर कितना बचा इसका? 1। फिर 2 से लगाएं। 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा इसका? 1। फिर 2 से लगाएं। 2 इकाई 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है ये 2 से कम आ गया है। अब आप यहीं पे रुक जाएं। ठीक, जब ये मान 2 से कम आ जाए तो आपको वहीं छोड़ देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें नीचे से ऊपर, कहां से? नीचे से ऊपर मान को लिख लेंगे। नीचे से ऊपर, याद रखिए कहां से? नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक, देखिए, बॉटम जो आपका है, नीचे का नंबर जो है 1 से शुरू हो रहा है। 1, फिर 0, फिर 1 1 0 1 1, तो इसको लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 1। क्या आ रहा है बाइनरी वैल्यू? 91 का बाइनरी वैल्यू में मान आ रहा है 1 0 1 1 0 1 1, और इसका बेस वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा। चलिए, हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है 63। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में, मतलब 63 डेसिमल में है, इसको आप बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करें। देखिए, 63 को सबसे पहले लिखेंगे और इसमें 2 से भाग लगाना शुरू करेंगे। इससे भाग लगाएंगे? 2 से, क्योंकि बाइनरी में हम चूंकि कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी का जो बेस वैल्यू रहता है वो कितना रहता है? 2 रहता है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 दूनी सॉरी 2 इकाई 2। और इस साइड में आप हमेशा याद रखें, हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है इसके नीचे। तो 2 से 31 बार में गया और रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से लगाएं, 15 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से फिर 2 से लगाएं, 2 सत्ती 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से लगाएं, 2 तिहाई 6 और रिमाइंडर कितना बचा इसका? 1। फिर 2 से लगाएं, 2 इकाई 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब देखिए, यहाँ 1 जो है, इस ये वाली जो मान है क्विसेंट, ये आपका 2 से छोटा आ गया, 2 से छोटा आ गया। तो अब आप क्या करें? यहाँ पे रुक जाएं और उसके बाद अब आप नीचे से ऊपर मान लिख लें। तो नीचे से ऊपर मान लिखिएगा तो सबसे पहले कितना? 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1, सिर्फ 1 ही है। कितना बार 1 है? 6 बार। तो इसको लिखेंगे 1 1 1, 6 बार 1 लिखेंगे और ही इसका क्या बनेगा? बाइनरी वैल्यू बनेगा।
यानी 63 का जो बाइनरी वैल्यू आया है वो कितना आया है, 61 आया है। यही इसका बाइनरी वैल्यू हुआ है। अच्छे से समझिए इस बात को आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं इस टाइप ना। देखिए नंबर है आपके सामने 101। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से डायग्राम बनाना है, इसके नीचे रिमाइंडर लिखना है और यहां से आप 2 से भाग लगाना शुरू कर दें। किससे भाग लगाएंगे, 2 से। देखिए 2 से भाग लगा रहे हैं, कितना बार में जाएगा, 50 बार में, और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएं, 25 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएं, 12 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएं, 6 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएं, 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 0। फिर 2 से लगाएं, 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब ये जो 1 है ये 2 से छोटा हो गया। अब यहाँ आपको रुक जाना है और रुकने के बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे से ऊपर चले जाना है, नीचे से ऊपर चले जाना है। तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो इस बीच में आपको क्या मिलेगा, 1, फिर 1, 0, 0, 1, 0, 1, यानी 101 का जो बाइनरी वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 11000101। और बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बेस वैल्यू में कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। तो हम इस प्रकार से 3 प्रश्न लिए हैं जिसको हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं। अब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए अब आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न है, कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी वैल्यू आपको दिया गया है 1011011। इन सभी मानों को आप थोड़ा सा हटा हटा के लिख लें, 1011 0 1 और 1 लिख लिए। उसके बाद फिर इसके नीचे 2 पर पावर 0 यानी दाएं तरफ से, ना कि बाएं तरफ से, दाएं तरफ से 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6 इसके नीचे लिख दें। उसके बाद क्या करें, इन सभी को गुना करके आपस में जोड़ दें। इन सभी को गुना करके आपस में क्या करें, जोड़ दें। चलिए हम गुना करते हैं। तो 2 पर पावर 0 का मान कितना आएगा, किसी भी चीज पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे x हो, x पे पावर 0 का भी मान कितना, 1, या 100 पे पावर 0 का मान कह दे तो भी 1। तो 2 पर पावर 0 का मान 1 और 1 गुने 1 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, मान 1 आएगा निकल के। फिर देखिए 2 पर पावर 2 का मान 2, 2 गुने 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर देखिए 2 पर पावर 2 का मान 4 और 4 गुने 0 करेंगे कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। फिर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मान कितना, 8, और 8 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 निकल के आएगा। फिर प्लस 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का मान 16 और 16 में 1 से गुना करेंगे कितना निकल के आएगा, 16। फिर देखिए 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 का मान 32 और 32 में 0 से गुना करेंगे कितना आएगा, 0। फिर 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 का मान 64 और 64 में 1 से गुना करेंगे कितना निकल के आएगा, 64। अब आप इन सभी को जोड़ दें, 64 16 कितना हो गया, 80, 80 8 88, 88 2 90, 90 1 91। यानी बाइनरी वैल्यू 10110111 का जो मान निकल के आया डेसिमल में वो कितना निकल के आया, 91 निकल के आया। ठीक। अब देखिए यही बाइनरी वैल्यू आपको यहाँ 91 को कन्वर्ट करने पे प्राप्त हुआ था। 91 को जब हम बाइनरी वैल्यू निकाले थे 91 का तो कितना आया था, 10111011। और इस बार मैंने क्या किया कि इसी 10111011 को हमने डेसिमल नंबर में चेंज करके, अब आपके सामने जो प्रश्न है वो है 111111 यानी 6 बार 1 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करें, इसे अलग अलग लिख लें। 1 6 बार लिखें, 4 5 और 6, 6 1 हो गए। अब क्या करना है कि इसके नीचे दाएं तरफ से 2 पर पावर 0 से शुरू करें। 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर क्या होगा 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, फिर होगा 2 पे पावर 5। अब इन सबको क्या करना है हमें, इन सबको अब इन सबको गुना करके जोड़ देना है। गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। गुना करके जोड़ देना है। तो गुना करिए, 2 पर पावर 0 का मान कितना, 1, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 2 पर पावर 1 का मान 2, 2 गुने 1 करेंगे कितना आएगा, 2। फिर 2 पर पावर 2 का मान 4 और 4 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर 2 पर पावर 3 का मान 8 और 8 गुने 1 करेंगे कितना आएगा, 8। फिर 2 पर पावर 4 का मान 16 गुने 1 16। फिर 2 पर पावर 5 का मान 32, 32 गुने 1 32। इन सबको ऐड करिए तो ऐड करने पर आपका निकल के आएगा 63, और यही इसका क्या बनेगा, डेसिमल वैल्यू बनेगा। यानी 666 बाइनरी नंबर का जो डेसिमल वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 63। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 11000101 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करें कि इसे थोड़ा सा हटा हटा के लिख लें। इस तरह से हम लिख लिए। अब इसमें क्या करना है कि दाएं तरफ से, किधर से, दाएं तरफ से 2 पर पावर 0 से लिखना शुरू करें और इसे बढ़ते क्रम में लिख लें। पावर के बढ़ते क्रम में लिखना है। 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर लिखेंगे 2 पर पावर 2, फिर लिखेंगे 2 पर पावर 3, फिर क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5 और लास्ट में लिखेंगे 2 पर पावर 6। अब क्या करना है कि अब इन सब को गुना करके आपस में जोड़ देना है। गुना करके आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 2 पर पावर 0
का मान 1, 1 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 1। अब देखिए 0 वाला टर्म तो 0 ही बन जाना है, इसे सिर्फ 0 लिख दें। अब देखिए 2 पर पावर 2 का मान 4, 4 गुने 1 करेंगे तो 4। अब यहाँ 0 वाला टर्म है तो 0 ही मान आएगा, फिर यहाँ 0 वाला टर्म है तो गुना करने पे 0 ही आएगा। अब 2 पर पावर 5 का मान 32, 32 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 32। फिर 2 पर पावर 6 का मान 64, 64 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 64 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ने के बाद आपका मान निकल के आएगा 101, यानी 1100101 का जो डेसिमल मान हुआ वो कितना निकल के आया 101 निकल के आया। हम लोग डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप देखिए। अब हम लोग दशमलव वाले प्रश्न को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और दशमलव वाले को ही हम लोग बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। पहले डेसिमल से बाइनरी में, फिर हम सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दशमलव के इस साइड वाले मान यानी बाएं साइड का जो मान है उसे लिखें और एक तरफ लिखे दाएं साइड का मान। दाएं साइड का मान कितना है 0.375, ये दाएं साइड का मान है। तो बाएं साइड वाले मान को आप आराम से इजीली वे में निकाल सकते हैं, आप जैसे निकालते आ रहे थे इस तरह से लगाएं। तो 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, रिमाइंडर बचा 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 और रिमाइंडर इसका कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी 13 का जो बाइनरी वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, आप नीचे से ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका निकल के आया 1101 निकल के आया। ठीक, अब देखिए 13 के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग दाएं साइड का जो मान है, दाएं साइड का मान जो है 0.375, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसका थोड़ा सा जटिल है लेकिन आप अच्छे से समझिए। 0.375 है, इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको 2 से गुना करके लिखना होता है। 2 से जब गुना करिएगा तो कितना आएगा मान, गुना करिए 5 दूनी 10, 37 दूनी 74, 1 75, यानी 0.750 मान निकल के आया। इसमें जो दशमलव के बाएं साइड का मान है, जो दशमलव के बाएं साइड का मान है उसको आप बाइनरी नंबर में जाके लिख दें, और जो दशमलव के दाएं साइड का मान है, जो दशमलव के दाएं साइड का मान है उसको आप इसके नीचे लिखें। ठीक, बात को समझिए। दशमलव के जो बाएं साइड का मान था उसको मैंने बाइनरी नंबर में जाके दे दिया और दशमलव के दाएं तरफ का जो नंबर है उसे मैंने नीचे लिख दिया। अब फिर इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो गुना करने पे कितना आएगा 0, 5 दूनी 10, कैरी बचा 5 दूनी 10, कैरी बचा 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 और 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई है कि दशमलव के दाएं साइड का जो मान है, दशमलव के बाएं साइड का जो मान है उसको आपको बाइनरी में जाके देना है और दशमलव के दाएं साइड का जो मान है उसको आपको नीचे लिख लेना है 0.500। अब फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे। देखिए जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा 500 का 2 गुना हो जाएगा 1000 और 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। 3 अंक के बाद जब दशमलव लगेगा तो इसमें फिर वही करेंगे कि दशमलव के बाएं साइड का जो मान है वो बाइनरी में चला जाएगा और जो दाएं साइड का मान है वो नीचे उतर जाएगा। अब देखिए 0.000 इसमें आप 2 से गुना करिएगा तो 0 ही मान आएगा। तो अब आपको यहाँ रुक जाना है, जब 3 जीरो लगातार मिल जाए तब आपको वहाँ रुक जाना है। यानी इसका जो बाइनरी वैल्यू हुआ वो आपका कितना निकल के आया 1101.011 निकल के आया। ठीक, आराम से समझिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।